तीन तरह के ताप होते हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक। हम लोग जब दुख में होते हैं ना, तो दुख के तीन कारण होते हैं। जब भी हम लोग को दुख होता है, जब हम लोग दुखी हैं, और दुख को सब लोग समझते हैं, अवसादग्रस्त जब हो जाते हैं, तीन तरह के दुख आते हैं। तीन को श्रेणीबद्ध किया है हमारे ऋषियों ने। इसको त्रिताप कहा जाता है। त्रिताप, तीन ताप, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक। जब शरीर के अंदर से कुछ हो जाए, अपने शरीर के अंदर से कुछ हो जाए, जैसे बुखार हो गया, कोई बीमारी हो गई, इसे बोलते हैं आध्यात्मिक। तो इसको लोग मानते हैं कि आप कहीं कुछ अंदर में कोई गड़बड़ी है जिस कारण से आपको यह हुआ है। तो अध्यात्म का स्पिरिचुअलिटी नहीं है। अध्यात्म का अर्थ है यहां पर शरीर के अर्थ में, जो शरीर से शुरू हो रहा है। आधिभौतिक होता है जब संसार से कोई दुख मिलता है, आपका अपना परिचित है, आपके जो भी करीब भी हैं वो आपको कष्ट देते हैं। कमरे में आप बैठे हैं आराम से, हड़ा देखा कि एक सांप घुस आया है, आधिभौतिक है। भूत, भूत का अर्थ हुआ जीव। संसार में जितने भी जीव हैं, जो भी हैं, ये इससे अगर आपको कष्ट मिले, रास्ते में आप जा रहे हैं, आपको पत्थर से एक ठोकर लग गई, आपको चोट आ गई, यह आधिभौतिक कष्ट हो गया। और तीसरा होता है आधिदैविक। आधिदैविक होता है, हम लोग मानते हैं कि ये जो सृष्टि है यह अलग अलग खंडों में विभाजित नहीं है, यह पूरा एक है, समान। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर। अलग अलग जो सूक्ष्म अवस्था है या स्थूल अवस्था है, इसमें अलग अलग तरह के लोग वास करते हैं। जैसे मिट्टी में मिट्टी के कीड़े रहते हैं, पानी में पानी जलचर रहते हैं। भारत में जिनको हिंदू मानसिकता है वो रहते हैं, अरब में जिन्हें इस्लामी मानसिकता है वैसे लोग रहते हैं। तो ये, लेकिन है ये एक अपने आप में कंटिन्यूअस होल। होल माने पूर्णता है अपने आप में। सूक्ष्म जगत में जो और भी अधिक शक्ति संपन्न है और जिनमें आध्यात्मिक भाव और थोड़ा अधिक है, हम लोगों से अधिक है, इन्हें हम लोग देवता कहते हैं। इनमें शक्ति भी अधिक होती है, इनफैक्ट बहुत ही अधिक शक्ति होती है, और आध्यात्मिक भाव भी अधिक होता है। देवता शब्द दिव शब्द से, दिव धातु से आया है। दिव का अर्थ होता है प्रकाश। इसका अर्थ होता है कि जो आत्मा के प्रकाश में रहते हैं, इन्हें देवता कहते हैं। हम हिंदू लोग मानते हैं कि संसार में जितनी क्रियाएं होती हैं अलग अलग तरह की, इसके पीछे आध्यात्मिक शक्ति है। मेरे पीछे भी आध्यात्मिक शक्ति है, यह अध्यात्म, लेकिन यह जो आध्यात्मिक ताप बोला गया वह नहीं, यह अलग है, ईश्वरीय शक्ति। हमारे अंदर जो ईश्वरीय शक्ति है, इस शरीर के पीछे जो ईश्वरीय शक्ति है, हम लोग इसे अंतर्यामी कहते हैं या आत्मा कहते हैं, जीवात्मा आदि कहते हैं। अंतर्यामी ईश्वर है, हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर विद्यमान है। हम लोग कहते हैं कि आप अच्छा बुरा चाहे जो भी करें, अंतर्यामी सब कुछ देख रहा है। वही अंतर्यामी हमारे अंदर आत्मा के रूप में, जीव के रूप में हमारे जीवन को चलाता है। आत्मा का चैतन्य जब शरीर से जुड़ता है तभी हम लोग शरीर को चला सकते हैं। चैतन्य शक्ति अगर नहीं होती, यह शरीर नहीं चलेगा। उसी तरह से संसार में जो कुछ भी हो रहा है, विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, सबके पीछे चैतन्य शक्ति है।
वह चैतन्य शक्ति सब ईश्वर की है, ईश्वर छोड़कर कुछ नहीं है। लेकिन जब किसी वस्तु विशेष में वह शक्ति लग जाती है तब हम उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे मेघों की शक्ति, इसे हम लोग इंद्र कहते हैं। वायु की शक्ति को वायु देवता कहते हैं। जल की शक्ति को वरुण देवता कहते हैं। सब अलग अलग देवता हो गए। तो हम लोग इस चीज को मानते हैं कि कोई भी शक्ति, कोई भी पदार्थ विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी हो, उसके पीछे चैतन्य शक्ति का रहना आवश्यक है। उस चैतन्य शक्ति को या तो आप चैतन्य के रूप में देखिए, ईश्वर के रूप में देखिए, या फिर जीव के रूप में। यानी हमारे अंदर अंतर्यामी भगवान साक्षात हैं, लेकिन हम लोग उस रूप में नहीं देखते, हम लोग जीव के रूप में देखते हैं। जब हम मर जाते हैं तो बोलते हैं इनकी आत्मा निकल गई, जीवात्मा निकल जाती है। ईश्वर कहीं नहीं निकलेंगे, जाएंगे कहां, तो सर्वव्यापी हैं। उसी तरह से जो भी प्राकृतिक शक्ति है, जो भी प्राकृतिक प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है, और केवल विश्व ब्रह्मांड में नहीं, जो अदृश्य विश्व है वहां भी जो कुछ हो रहा है, उसके पीछे जो शक्ति है, और वह शक्ति जब उस पदार्थ के साथ जुड़ी हुई है, हम लोग उसे देवता, असुर, भूत, प्रेत आदि कहते हैं। आदि दैविक का अर्थ होता है जब देवता लोग आप पर कुपित हो जाएं। जैसे इंद्र देवता अगर नाराज हो गए, आप लोगों ने बचपन में कहानी में पढ़ी होगी, इंद्र देवता अगर नाराज हो गए तो बारिश ही नहीं होने देते हैं। इंद्र देवता अगर नाराज हो गए, बहुत अधिक बारिश दे दिया। हम लोगों को लगता है कि ये सब कहानियां हैं, शायद कहानी ही होगी, लेकिन जब हिंदू जीवन दर्शन को देखेंगे, वास्तविकता यह रहती है कि यह संसार यह एकमात्र सत्य नहीं है। यह शून्य से जन्म लेकर के शून्य के गर्भ में समाने वाला नहीं है, क्योंकि यह अयौक्तिक होगा। कोई वस्तु शून्य से कैसे जन्म ले सकती है? संभव ही नहीं है। कुछ नहीं है और हटाती है तो मैजिक हो गया। तो मैजिक करने वाला तो कोई तो मैजिशियन होगा। ये भगवान ही कर सकते हैं अगर शून्य से इसे खड़ा कर देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। हम हैं और ऊपर ईश्वर है और बीच में यहां कहीं कुछ नहीं है। ये तो युक्ति में ही नहीं खड़ा होता है। तर्की, ये तो अयोक्तिक है, इलॉजिकल है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक मैं, एक तू और बीच में शून्य ही शून्य। तो इससे बढ़कर के बेवकूफी की बात और क्या हो सकती है? यानी हमारे और उनके बीच में स्तर हैं, स्तर हैं, स्तर हैं। और यह जो स्तर है, क्रमशः इनकी शक्ति बढ़ती चली जाती है। और शक्ति जब एक बहुत स्तर तक चली जाती है, हम लोग उसे देवता कहते हैं। और इन देवता में बहुत तरह की शक्ति रहती है। उनमें एक शक्ति है, यह जो विश्व ब्रह्मांड हम लोग देख रहे हैं, इसको चलाने की शक्ति, क्योंकि वो आध्यात्मिक शक्ति में हमसे बड़े हैं। अगर वे हमसे कुपित हो जाए तो हमें हानि पहुंचा सकते हैं। कैसे हानि पहुंचाएंगे? धक्का मार के नहीं, उनकी जो शक्ति है वो उसको हटा लेंगे। तो जब बाढ़ की विभीषिका होती है, जब अतिवृष्टि, अनावृष्टि होती है, भूकंप होता है, तो हम लोग मानते हैं कि यह तो हमारे वश की बात नहीं है, किसी व्यक्ति ने भी नहीं किया है, किसी ऐसी शक्ति ने किया है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। इसीलिए इन्हें कहा जाता है आदि दैविक। यानी तीन ताप आ जाते हैं, तीन तरह के दुख, तीन तरह के कष्ट आ जाते हैं। आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। या तो आपके शरीर से ही वह कष्ट उत्पन्न हो रहा है, बुखार, बीमारी आदि के रूप में, या आपके आसपास जो चीजें हैं उससे आपको कष्ट मिलता है, या फिर देवता लोगों के कारण